इंजरी के बाद वापसी कैसे करनी है तो कोई ये शादाब खान से सीखे। वेल, शादाब खान ने ओबर्ट ओरिगोन के खिलाफ बिग बैश लीग में 24 बॉलों पर 34 रन की इनिंग्स खेली है और ओबर्ट ओरिगोन के खिलाफ क्या ही जबरदस्त बॉलिंग की है। एक तरफ पाकिस्तान के 3 बिग स्टार जो कि फ्लॉप हो चुके हैं, बाबर आजम पर्च स्कोरर के खिलाफ 5 बॉलों पर 2 रन बनाकर गए, मोहम्मद रिजवान ब्रिस्बेन हेड के खिलाफ 10 बॉलों पर 8 रन की इनिंग्स खेल कर गए और शाहीन अफरीदी जो कि प्रीमियम बॉलर थे ब्रिस्बेन हेड की और वो पूरी तरह नाकाम रहे हैं और वर्स्ट डेब्यू था, वर्स्ट फिगर उनका था, यूं कह लें कि उनके कैरियर का। शाहीन अफरीदी ने मिलबर्न रेंजर्स के खिलाफ 2.4 ओवर में 43 रन कंसीड किया। उनका जो तीसरा ओवर था 4 बॉल वो करा कर गए हैं और 4 बॉल बाद उनको डिसफॉलो किया गया क्योंकि उन्होंने 3 नो बॉल और 2 फुल टॉस भी दी, एक छक्का भी उनको लगा और वो रेस्ट ओवर शायद उनका कैरियर का भी हो सकता है। और दूसरी तरफ शादाब खान जो कि 5 माह की तकरीबन इंजरी के बाद उन्होंने क्रिकेट में वापसी की थी और कमाल का कमबैक उन्होंने किया है। फिर एक तरफ ये भी कहा जाता है कि शादाब खान इतना स्लो क्यों खेले थे। हालांकि जो मैच की कंडीशन थी, अगर मैच को देखा जाए तो मैच के मुताबिक ही शादाब खान ने खेला था और कंडीशन भी यही डिमांड कर रही थी। जब शादाब खान खेलने आए तो उस वक्त 10 ओवर में सिडनी थंडर के 80 स्कोर था और 4 खिलाड़ी उनके आउट थे। कैमरन बैनक्रॉफ्ट जो है वो तकरीबन 30 प्लस स्कोर तक खेल रहे थे और इन दोनों ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप की और सिडनी थंडर को 180 रन तक जाकर खड़ा किया और ओबर्ट ओरिगोन के खिलाफ एक अच्छा टारगेट सेट किया। कैमरन बैनक्रॉफ्ट जो है वो 61 रन की इनिंग्स खेल कर गए और सैम कॉन्टस जो थे वो 25 बॉलों पर 28 रन बनाकर गए, जबकि गिलिक्स जो हैं वो 20 रन की इनिंग्स खेल कर गए। और उसके बाद शादाब खान से 34 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली थी और 23 रन से डी सैम्स भी बनाकर गए थे, जबकि कैमरन ग्रीन जो है वो एक बॉल पर 4 रन बनाकर गए थे, एक चौका उन्होंने लगाया था। और ओबर्ट ओरिगोन की अगर बॉलिंग की तरफ अगर जाएं तो उनमें से जो स्टैन लेक जो थे वो अच्छे कामयाब बॉलर साबित हुए क्योंकि 3 विकेट्स वो लेकर गए थे, 4 ओवर में 34 रन भी उन्होंने दिए थे। और दूसरी तरफ ओबर्ट ओरिगोन की तरफ से मिचेल ओवन जो है वो 31 रन की इनिंग्स खेल कर गए, निकल चौधरी 41 भी बनाकर गए, 38 रन बनाकर गए, टिम डेविड 17 रन की इनिंग्स खेल कर गए थे और मैथ्यू वेड भी 25 रन बनाकर गए। और शादाब खान में भी सिडनी थंडर्स की तरफ से कामयाब बॉलर मैं समझता हूँ क्योंकि वो थे। 1 विकेट भी वो लेकर गए थे, 4 ओवर में 36 रन लेकर गए, 2 विकेट्स भी उन्होंने लिए। हालांकि सांगा जो है 4 ओवर 26 रन देकर 1 विकेट वो भी लेकर गए थे। कैमरन ग्रीन 4 ओवर में 33 रन देकर के 1 विकेट वो लेकर गए। और शादाब खान मैं समझता हूँ कि वो एक सक्सेसफुल बॉलर रहे थे और ऑलराउंडर कमाल के उन्होंने कमाल का खेल पेश किया। और रॉय स्टॉपली ये भी 4 ओवर में 30 रन देकर गए हैं, 2 ओवर में 30 रन देकर गए हैं। हालांकि सिडनी थंडर्स के ये प्रीमियम बॉलर थे लेकिन बहुत ज़्यादा पिट गए थे। दूसरी तरफ आज हमने शादाब को ये देखना था कि शादाब किस तरह परफॉर्म करते हैं। इंजरी के बाद वो वापसी आए, तकरीबन 5 माह की इंजरी के बाद उन्होंने वापसी की है क्रिकेट में, तो हमने ये देखना था कि शादाब खान किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान कौमी टीम के कैप्टन सलमान अली आगा हैं उनकी नज़र में है कि शादाब खान की वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वापसी हो सकती है। उनका कहना है कि जब शादाब खान बदकिस्मती से इंजर्ड हुए थे तो उस वक्त टीम के वो वाइस कैप्टन थे और तब वो इंजर्ड हुए थे और टीम से उनको ड्रॉप किया गया और अब उनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर अब देखना चाहिए था कि शादाब खान बिग बैश लीग में किस तरह परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास ये बहुत बड़ा मौका था इंजरी के बाद, कुछ इंजरी के बाद वापसी का। और उसके बाद फिर क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी पाकिस्तान की। जनवरी 2026 में पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा करना है T20 मैचेस का और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप आना है, ICC T20 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का। और उसके लिए पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में हमने शादाब खान को देखने का सोच रहे थे। तो अब शादाब के पास एक अच्छा मौका है बिग बैश लीग और पहले मैच में उन्होंने दिखाया कि शादाब पहले वाला ही हमें नजर आया। होप फॉर द बेस्ट के शादाब आने वाले मैचेस में भी अच्छा हमें दिखाएंगे।